फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताती हूँ कि आज लाइट आ गई है। सारे में देखिए लाइट जला के बैठे हैं और इधर चल रही है मेरे महाराज जी की कथा, जो कि चल नहीं पा रही है। सिग्नल अभी अभी चले गए हैं तो अभी वो बंद हो गई है। और इधर देखिए बूंद आने लगी है। फाइनली लाइट भी आ गई है, लेकिन फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन पूरी रात आई है। इन्वर्टर से चार्ज हो गए हैं। और छोटी भी फाइनली अभी तक तो जा रही है, जा पाती है नहीं ये भी हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको दिखाते हैं हमारी ज़िंदगी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। हम किसी दिन जल्दी काम करना चाहें तो हम कर नहीं सकते जल्दी। अब छोटी ने फटाफट आज जाने की वजह से जल्दी जल्दी कपड़े धो दिए और सुखा दिए तो बारिश आ गई। हमें जल्दी काम करना है तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन हमारी ज़िंदगी में आती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में और तो क्या जल्दी काम भी नहीं कर सकते, और तो सब कुछ छोड़ो जल्दी काम भी नहीं कर सकते हम। सूखे सुखाए कपड़ा हमने दोबारा उतार के अंदर रख लिए। अब बारिश, अब बूंद बंद और फिर उन्हें फिर बाहर डालो। तो ऐसी हमारी लाइफ है। और इधर हम कर रहे हैं पूजा। तो ये वाले भगवान जी सब तैयार नहा धोकर बैठे हैं उधर, और ये ना लिए हैं, अब इनका तैयार होना बाकी है। और इनका नेकर नहीं मिल रहा है। और गोपू का नेकर नहीं मिल रहा है, शायद मैंने रात निकालना भूल गई थी। तो कृपया आप ये वाला एक, हाँ मंदिर के ऊपर है एक। और ये वाले अब मैं शंकर जी को नहलाऊंगी, इनका करूंगी अभिषेक। ये है आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। गणेश भगवान पर वो ना चढ़ाया शमी पत्र। तो गणेश भगवान पे शमी पत्र चढ़ा दिया है और शालिग्राम भगवान पर तुलसी पत्र। तो ऐसा था आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। बताना जरूर, आप लोग बताते नहीं है कि कमेंट में कैसे लगते हैं आपको मेरे भगवान जी। तो ये है आज का हमारा दूसरा ट्विस्ट। का देखिए बाहर हो रहा है मौसम बहुत खराब, बादल एकदम गरज रहे हैं और बारिश भी पड़ रही है। तो ऐसा है कि 1 महीने से हमारी कोई पर्ची नहीं आई है, मतलब कि गन्ना पड़ने के लिए। और होली के टाइम पर आई थी तो उस टाइम पे हमारे गन्ने काटने वाले थे नहीं, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गई। 2 पर्ची आई थी उस टाइम पे, तो जब गन्ने काटने वाले नहीं थे तो गन्ना काटता कौन, तो वो हो गई कैंसिल। उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि अब आए हैं वो, तो अब हो रहा है वो बुलाए गए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं, वो आ भी नहीं रहे थे। अब ऐसा हुआ है कि वो भी आ गए हैं और पर्ची भी आ गई हैं। तो आज बारिश हो गई, अब आज की भी पर्ची है, कल की भी पर्ची। अब बताओ जब ये बारिश हो जाएगी, परसों की भी शायद परसों की भी है, हमें पता नहीं है। आजकल की तो पक्की बात है। अब ये बताइए जब बारिश पड़ जाएगी तो ट्रैक्टर फंस नहीं जाएगा उसमें, भजन का तो ट्रैक्टर उसमें गन्ने होंगे और फिर वो फंस जाएगा तो कैसे निकलेगा। तो ये है हमारी ज़िंदगी के ट्विस्ट एंड टर्न। नॉर्मल तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती। अब मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने आज सुबह सुबह अपना काम कर लिया था। हम 4:30 जग गए थे दोनों बहन, और लाइट आ रही थी तो हमने बहुत सारे कपड़े अपने धो लिए। अब बस जो लोग नहाएंगे उनके रह गए, बाकी हम सबके तो धुल गए। और इधर मेरी सब्जी बन रही है अच्छे से, दूध गरम बढ़िया चकाचक मलाई हो गई है इस पर। और ये हो गई है मेरे आलू बैंगन की सब्जी यहाँ पे बन रही है, गल कर हो गई है तैयार बढ़िया से। और छोटी की है फेवरेट, तो छोटी देखते ही कह रही है ओहो आलू बैंगन। और अब मैं सबसे पहले भगवान जी के दूध रख दूँ, के बाद फिर मैं बना लूँ चाय। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी भोग, क्योंकि 2 दिन से मेरा व्रत था। कल शाम को तो मेरी बहुत तबीयत स्लो हो गई थी, ख़राब सी, बहुत वीकनेस सी हो गई थी मुझे। और सुबह सुबह आज पता नहीं क्यों करे जैसा मेरा फिर से टूट रहा है। और 2 दिन की बढ़ती रहने के बाद ऐसा ही हो जाता है। एकादशी के व्रत में तो वैसे भी अन्न लेते ही नहीं है। आजकल का जो इंसान है वो
अन्न पे ज़्यादा निर्भर हो गया है और तो रहा नहीं जाता। और मतलब 2 दिन लगातार पड़ जाते हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। काफ़ी दिनों से थोड़ी मेरे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, वरना पहले मैं नवरात्रि भी पूरी रह लेती थी और उसके बाद जो और व्रत थे एकादशी प्रदोष पड़ जाते थे तो मैं वो भी रह लेती, दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन काफ़ी 1 साल से मेरे थोड़े साथ प्रॉब्लम्स हैं तो इस वजह से मुझे दिक्कत होती है, पहले नहीं होती थी, मैं रह लेती थी। मुझे शौक शुरू से ही है, शादी से पहले से व्रत रहने का मुझे बहुत शौक है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही है। और शाम को भी मैंने रात 9 बजे के करीब खाया था खाना, तो उस टाइम भूख वैसे भी मर गई थी, मेरा खाना खाने का मन हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। तो एक पूड़िया बस मैंने खाई थी हल्का ही, तो इसलिए अब मैं चाय बना के पहले उसके साथ कुछ खा के उसके बाद से फिर मैं और बाकी के काम करूँगी। चाय बनकर हो गई है तैयार, तो मैं भी करूँगी सबसे पहले अपना नाश्ता, उसके बाद दूसरा कोई काम, पहले कन्हैया का नाश्ता फिर हमारा नाश्ता, बाद में कोई काम। पापा पूजा कर रहे हैं, कृष्णा उनके पीछे उनको परेशान कर रहा है। मेरी अम्मा चाय पी रही हैं और हलवा खा रही हैं, मम्मी रोटी बना रही हैं। मैं बना रही हूँ भगवान का भोग और सबका खाना सबका नाश्ता। तो फाइनली इनकी जाने की तैयारी हो गई है, ये हो गई है बिल्कुल तैयार। कृष्णा भी तैयार है, एक हगीज पहन लिया है, एक लेकर तैयार है कैसी इमरजेंसी हो। अभी ये कुछ देर में निकलेंगी, लेकिन फ्रेंड्स आज मेरा कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है, ऊपर का नीचे का तो हो गया है। सुबह से थोड़ी ऐसी दिक्कत हो गई कि काम कुछ भी नहीं हो पाया और लास्ट का ना कपड़ों का धुल रहा है, उसके बाद में पायदान धोऊंगी। बारिश के मौसम में पायदान बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और मेरे अभी बर्तन पड़े हैं, तो सबसे पहले मैं माँ साफ़ कर लूँ अपने बर्तन, उसके बाद जब ये निकल जाएंगे तो दोबारा अच्छे से लगा के लाऊंगी झाड़ू, उसके बाद फिर पोंछा। तो अभी मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है, 1-1:30 बजे तक का काम बाकी है मेरा भी। राधे राधे। ठीक है, राधा जाएगी। राधा राधा ताई कहाँ जा रही हैं? चीज लाएगी ताई, चीज लाएगी, चीज लाएगी। बाहर कर दो ताई, तो बाहर कर दो, चीज लाएगी ताई। तो देखिए यहाँ खाना हो गया है, खाना का तैयार। तो आज इसका मन था पराठे का, तो आलू बैंगन के साथ मैंने बनाए हैं इसके लिए पराठे, और इसकी फेवरेट सब्जी है आलू बैंगन की, और छोटी की भी बहुत फेवरेट है, तो वो भी 1-2 रोटी खा के गई है। और मैं इसके लिए, बेटा हाथ धो के खाना खाना, ठीक है। और मैं इसके लिए एक और पराठा बना रही हूँ। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है क्योंकि मैंने इसमें चकला बेलन और परोथन का नया है इस्तेमाल। और लो फिर से दोबारा से बूंद आ गई, आज ये बूंदों का बहुत ड्रामा चल रहा है। और यहाँ मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये उतार लूँ और अपना चूल्हा और ये सब दुबका देती हूँ पहले। फ्रेंड्स शाम का हो गया है इनका खाने का टाइम, ये टाइम से ही खा लेते हैं। आजा आ जल्दी। आजा 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 आजा।
आज तो इनका डिनर तो हो गया है टाइम से ही, 5:15 बजे ही, और हम कर लेते हैं अपने डिनर की तैयारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी तैयारी किस तरह से चली हुई है शाम की। छोटी अभी आई नहीं है, अभी मैंने उससे पूछा नहीं है कि वो कितनी देर में चलेगी, चली भी है या भी नहीं। तो मेरी तैयारियाँ तो अपनी पूरी हैं। इधर बना ली है मैंने मूंग की दाल, और इधर लग चुका है मेरा आटा, और सबसे पहले दूध आ गया है कड़ के भैंस का। गरम कर लेती हूँ जब तक मैं अपने बर्तन साफ करूँगी, जब तक मेरा दूध हो जाएगा अच्छे से गरम। के बज गए हैं 7:30, और बारिश ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन किनमिन से हो रही है, और लाइट दे रही है साथ पूरा। और छोटी अभी आई नहीं है, उसके गले में प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई ले रही है, वहाँ से मायके से वो आ चुकी है। और मैंने चूल्हे में आँच करी थी, उस पर जैसे ही दूध रखा किनमिन शुरू हो गई। जब तक मैंने चूल्हे में आँच करी थी जब कुछ नहीं था, मतलब मौसम तो ख़राब था लेकिन बूंदें नहीं थी। तो फिर मैंने दूध को तो जैसे तैसे उसी पे गर्म कर लिया, क्योंकि मैंने मिट्टी वाला भगोना चढ़ा दिया था, तो गर्म कर लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने राख वगैरह सब उसकी करके चूल्हे को साफ़ कर दिया है टाइम से ही। मतलब फाइनली हो गया है मेरा सारा काम उधर का। दीपक भी जला दिया, जो आरती सब कुछ हो गई, दूध भी रख दिया भगवान जी के, दूध भी जमा दिया, दूध के बर्तन भी सारे साफ़ कर दिए मैंने। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, कई बार के हम अकेले होते हैं ना, तो फिर हम काम से ही लगे रहते हैं। 2 होते हैं तो बातों में भी हम ज़्यादा मज़े लेते हैं। तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल मैंने बनाई थी, और वो मेरी बनकर सब कुछ रेडी हो गया था। ओके, आटा वाटा मेरा सब सेट था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो अब मैं बना रही हूँ खाना के लिए खाना। मम्मी पापा जंगल हैं, आज ऐसा हुआ कि मैं और खाना ही रहे हैं पूरे दिन, घर पे कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने अब खाना के लिए, खाना को लगी है भूख, 7:30 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। तो इधर मैंने खाने की थाली कर दी है तैयार। तो दाल, गर्मा गर्म रोटी, घी डाल दिया जाओ खा लो। और मैं यहाँ खाना के लिए ही, बेटा इस टाइम मठा नहीं, मौसम ठंडा हो रहा है, खाना के लिए रोटी कर रही मैं तैयार। है ये दही मठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है, खा लेता है। ये देसी है और ये विदेशी भी है, ये सब तरह का खाना पसंद करता है। और ये दालें ज़्यादा पसंद करता है, और ये पिज़्ज़ा भी पसंद करता है। ये ऐसा देसी बच्चा है। ये मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खूब पसंद करता है। तो इसे सब तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, खाने पीने का बहुत शौकीन है ये। आ चुकी हैं मतलब कैनुआ दिखा अपना, ये आ चुकी हैं, ये करवा के ये डॉक्टर है। थोड़ा सा कम खाते झूठे एक साइड हुआ बाप की तरह, बाप जब प्यार हो जाएगा ना वो तो पूरा तेल से मार बेटा ले अभी बता रहे हम सांस ये बताओ मैं ओले में कि ना तो पड़ी ना वो पड़ाओ बोले चो मिल जाएगा तो तुझे मैं साइकिल से बोलूंगा साइकिल बोले मधुपुरा क्या मधुपुरा आई करे पड़ने हो जाएगा वो तेल आधी किलो तो तेल तो भर ही जाओ। कौन सा छोटा बड़ा छोटा पड़ेगी तो आएगा ही वो मैं छोटा जाएगा ना और मेरी संग वो उधर को दोनों बाहर ने चिपका देगा। नीलू जी तुम कहाँ देखती रही, तुम बताओ पहले, तुम कहाँ देखती रही? जाओ ना देखो ना इन्हें बोलो सबकी हिस्ट्री बताओ, इन्हें सबकी हिस्ट्री बताओ। भोली कसम में बैट बॉल में जाना हो दोपहरी बार पोखर में
हाँ तो पेट बोलता है जब तक खेले बेटे जब तक खेले हरिंदर खूब भोलू नरियाने और बीना में थोड़ा जो सिब्बी खूब बैठल बजाई पोखर में बताओ रे और इन्हें को बाहर में चिपका लगा करो मधुपुरा को तेल लगा कर देख ले आ कर रहा हो गया मैं तो झूठ बोल रहा जो और बोलते पीली जा तो फाइनली सबकी सोने की हो गई है तैयारी, दूध सबने पी लिया है। और जैसा कि दिखाया था मैंने छोटी के, तो वो छोटी के गले में दिक्कत है तो वो दवाई लेके आई थी ना, तो उससे दवाई से फ़ायदा कम था तो उन्होंने उसमें हाथ में कैनुआ लगा दिया था। वो चढ़ा रहे थे इसके ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में मिला के जो भी दवाई थी उनकी उसे, लेकिन इसने चढ़वाई नहीं क्योंकि वो जो दीदी बैठी थी ना तो वो नर्स हैं और उन्हें आती है दवाई, तो उसने बोल दिया वो इंजेक्शन भी लगा लेती हैं, बोतल भी चढ़ा लेती हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है सब चीज़ की, डॉक्टरी की, काफ़ी टाइम से वो इसमें काम कर रही हैं। तो इसने बोल दिया कि मैं घर जाके चढ़वा लूँगी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, 8 बज गए थे इसे, तो ये घर आ गई यहाँ पे अपना ये इसने ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने दीदी ने ना तो इसके ग्लूकोज की बोतल लगाई, ऐसे इंजेक्शन लगा दिया, और फिर देखो दोनों ने मिलकर इन्होंने क्या करा है, जितनी भी दवाई दी थी डॉक्टर ने ये सारी दवाई दी है। तो ये वेस्ट और इसके इतनी सारी चीज़ों के हमने पैसे बचा दिए। अब ये इसे कर रही हैं ये वापस, और इससे ये दोबारा से दवाई लेके आएंगे क्योंकि ये इंजेक्शन नहीं लगवा रही है, बोतल चढ़वाई नहीं रही। और ये भी मेरे वहाँ हॉस्पिटल में लगवा दिया, अगर मुझे ऐसी जानकारी होती ये बोतल चढ़े बिना लग जाता तो मैं इसके भी पैसे बचा के लाती कल। इन दोनों ने एक घपला करने के बाद में और ये इतनी दवाई निकाल के रख दी है, और इन्होंने इसी की साजिश कर रही थी ये दोनों बैठ के और हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा शेयर कर दें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। अरे खाना कह रहे हैं, रुक जाओ, खाना बाय करने आ रहे हैं। बाय। राधे राधे तो बोलो। राधे राधे।